कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक मंच पर भावुक होकर रोने लगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ब्रजभूषण किसी कार्यक्रम में बैठे हैं, सामने एक नेता भाषण दे रहे हैं और यही भाषण सुनकर वो इतना भावुक हुए कि उनकी आंखों से आंसू आ गए और वो अपने गमछे से खुद के आंसू कई बार पोंछते नजर आए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गोंडा के डुमरिया डीह स्थित एक निजी विद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें ब्रजभूषण शामिल हुए थे, जहां गोंडा बलरामपुर से एमएलसी अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह के भाषण पर वो भावुक हो गए और पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर रोने भी लगे। साथ ही रोने के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार अपने खुद के गमछे से ही अपने आंसू पोंछते नजर आए। इसके बाद उन्होंने खुद माइक संभाला और अपने चिर परिचित अंदाज में ब्रजभूषण ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की मुलाकात पर भी ब्रजभूषण ने चुटकीले अंदाज में तंज कसा। दरअसल देश की राजनीति में इस समय हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में उतर सकते हैं और इसके संकेत भी बजरंग पुनिया ने दे दिए हैं। इसी पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए तो मैंने तभी बोल दिया था कि ये साजिश कांग्रेस की है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की है। मैंने पहले भी कहा था, आज तो देश कह रहा है। अब मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 1996 में एक फरियाद हुआ था, मैं बिहार जेल गया तो हमारी पत्नी सांसद बनी और आप लोगों ने ही बनाया था, इसी क्षेत्र की जनता ने बनाया। तो 2023 में जब खंडन हुआ तो कर्णभूषण सिंह सांसद बन गए। तो हमने उनसे कहा कि तुम्हें निगेटिव दिखाई पर पॉजिटिव नहीं दिखाई पर। फिर मैंने इनको बताया, इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, कोई नहीं। 1991 से लगातार दिल्ली आ रहा हूं, जा रहा हूं, कोई सेल्फी नहीं लेता था। और इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती है, आईएएस भी सेल्फी लेता है, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई। अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। सेल्फी का दौर चल रहा है। हमारे भैया को निगेटिव दिखाई पड़ता है, आपको निगेटिव इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा ना बोलो, मीडिया वाले तुरंत हरियाणा पहुंच जाएंगे। इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले, हम बोल नहीं रहे क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। बता दें कि हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट को जुलाना और पूनिया की बादली सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें कि वहीं इससे पहले महिला पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर पहलवानों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा सहित कई कांग्रेस के नेता उनसे मिलने पहुंचे। अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की चुनाव लड़ने की चर्चा है, जिस पर बीजेपी उनके इस धरने को राजनीति से प्रेरित बता रही है। वहीं इसी कड़ी में ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।